वेटरन या वेटरियन वर्ड जो है वो किन अफराद के लिए ये लफ्ज या वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वेटरियन यानी एक फील्ड के अंदर एक तजर्बाकार शख्स के लिए वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वेटरियन वर्ड जो है वो खास तौर पर कुछ शोबे के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आर्मी ऑफिसर, बहरी या फजाई सर्विस में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद, नेवी, मिलिट्री और एयर फोर्स में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद। लेकिन ये वर्ड जो है वो खास तौर पर ऐसे अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक तो खिदमत दी होती, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सर्विस के दौरान कभी भी किसी गैर अखलाकी हरकत की वजह से या किसी बदनामी की वजह से कभी अपनी जॉब से हाथ धोना ना पड़ा हो, बल्कि जिन अफराद ने मुसलसल एक अदारे में एक लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी हो, उन अफराद के लिए ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वेटरियन या वेटरियन कहा जाता है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने आर्मी, नेवी, मरीन, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या फिर स्पेस फोर्स में जो है वो खिदमत अंजाम दी होंगी। ये इस्तिलाह या वर्ड जो है दूसरे शोबों के लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खेल या सियासत में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए भी ये वर्ड बोला जाता है, या फिर एक एक्टर या एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में गुजारी हो, ऐसे अदाकार या अदाकारा के लिए भी वेटरियन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। वेटरियन वर्ड खासतौर पर साबिक फौजी ऑफिसर, बहरी या फजाई सर्विस में खिदमत अंजाम दी हो, यानी डिफेंस के जितने भी अदारे हैं उनमें काम करने वाले अफराद के लिए खास तौर पर वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इन अफराद की अपने अपने अदारे में जो खिदमत होती है, एक अच्छे ऑफिसर की तरह थ्रू आउट अपने करियर रहते हैं और इनकी सर्विसेज के दौरान इन पर कोई भी इल्जाम न लगा हो या इन अफराद ने कभी कोई गैर अखलाकी हरकत ना की हो जिसकी बिना पर इनको जॉब से फारिग कर दिया गया हो। ऐसे अफराद जो वो एलिजिबल नहीं होते हैं वेटरियन वर्ड के लिए, लेकिन एक लंबे अरसे तक प्रॉपर सर्विसेज देने वाले अफराद के लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस अदारों की जो ब्रांचेज है जिनके अफराद जो वो एलिजिबल होते हैं वेटरियन वर्ड के लिए, वो है मुसल्लह अफवाज की तमाम ब्रांचेस, तमाम शाखें शामिल हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, मरीन, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और स्पेस फोर्स। इसके अलावा वेटरियन टाइटल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होने की सूरत या वर्ड इस्तेमाल ऐसे अफराद के लिए भी किया जाता है। इन अफराद के लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपने करियर में जो है वो जंग में लाजमी हिस्सा लिया हो, जरूरी नहीं है कि ये अफराद जो है वो लाजमी जंग का हिस्सा रहे हो, बल्कि वो ऑफिसर भी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने कभी जंग में हिस्सा नहीं लिया हो। वेटरियन टाइटल के जो बेनिफिट्स होते हैं, इस टाइटल से किन अफराद को फायदा होता है? वेटरियन टाइटल के लिए तमाम जो साबिक फौजी ऑफिसर्स होते हैं वो सभी एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ वो ऑफिसर एलिजिबल होते हैं जिन्होंने जिस भी फोर्स को ज्वाइन किया हो उसमें एक लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी हो। और इसके अलावा लेंथ ऑफ सर्विस के अलावा सर्विस टाइप कौन सी है ये भी मैटर करती है, और इसके अलावा उनके जॉब से रिटायर होने का स्टेटस क्या रहा है, आए वो प्रॉपर और सही तरीके से और अपने पूरे करियर में वो एक ईमानदार ऑफिसर रहे हों, अपनी खिदमत में भी ऑनेस्ट रहे हों। ऐसे अफराद होते हैं वेटरियन बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं, न कि वो ऑफिसर जिन्होंने अपने अदारे में बहुत कम अर्से से बहुत कम टाइम के लिए जॉब की हो, और इसके अलावा ऐसे ऑफिसर्स जिनका करियर जो है वो बेदाग रहा हो, उन पर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम ना हो और अपने पूरे करियर में एक ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हो, न कि ऐसे ऑफिसर जिन पर इल्जाम लगे हों या उनको किसी गैर अखलाकी हरकत की वजह से जॉब से निकाल दिया गया हो। ऐसे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। एक साबिक फौजी ऑफिसर के अलावा एक ऐसा शख्स जिसने किसी भी फील्ड के अंदर एक लंबे अरसे तक किसी खास शोबे में एक लंबे टाइम पीरियड तक अपनी खिदमत अंजाम दी हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, जैसे कि एक खिलाड़ी, एक सियासतदान, एक एक्टर, गर्ल्स, किसी भी शोबे के अफराद के लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शर्त है, कंडीशन है कि उस इंसान ने जिस भी फील्ड में सर्विसेज में मौजूद हो उसने एक लंबे अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम दी हो, वो वेटरियन कहलाता है।